हेलो, नमस्कार आप सभी का सिलेक्शन विज़न प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पे आप अभी तक कुछ दिनों से हिंदी की क्लास मॉक टेस्ट के द्वारा पढ़ते आ रहे थे और एक दो क्लास हिंदी की थ्योरी भी आपने पढ़ी थी। जो हिंदी की क्लास थी वो यूपी दरोगा, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, एमपी दरोगा, इन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए थे वो सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो विगत वर्षों में परीक्षा में आए थे। उसी के आधार पर वो प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया था सीरीज के माध्यम से। इसी प्रकार अब आने वाली परीक्षा यूपी एसआई दरोगा, उसके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। आज से हिंदी की जो क्लास हुई थी आपने देखा था, और उसके बाद में ये रीजनिंग की सामने जो आपको दिखाई दे रहा है रीजनिंग टॉप 40 क्वेश्चंस, जो यूपीएसआई 40 दिन बचे हैं तो 40 दिन में ऐसे क्वेश्चनों के साथ में तैयारी कराई जाए, रिवीजन किया जाए जो आपकी परीक्षा में एक बूस्ट का काम करे। आपने अभी तक जहाँ कोचिंग की, जहाँ से भी पढ़ा, जिस भी बुक से पढ़ा, वो आपकी तैयारी अब आखिरी दिनों में उसको बूस्ट किस प्रकार से करना है, तो उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। हिंदी की सीरीज है, रीजनिंग की है, मैथ की है, ऐसे ही धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की कराई जाएगी। और क्वेश्चन जो सिलेबस है यूपीएसआई का, उसमें जो क्वेश्चन 40 रहते हैं, 40 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, आपका अतिरिक्त टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने हैं। अब इन 40 दिनों में अधिक से अधिक जो मॉक टेस्ट में गलतियां होती हैं उन टॉपिक्स पे ध्यान दे करके उस टॉपिक को सुधारना है। और आने वाले जो टॉपिक हैं, जैसे कोई क्विज लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आने वाले जो टॉपिक रहते हैं उनको भी उसी सुधारने के साथ में अगर पढ़ेंगे तो शायद हमारी कुछ ही दिनों में हमारी जो स्कोर है, जैसे पेपर में स्कोर हमारा जो भी रहता है अभी एवरेज या नॉर्मल जो भी रहता है, लेकिन जो इस प्रकार के मॉक टेस्ट देने के बाद में उस पर क्यूज पे काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो 8 दिन में आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज से रीजनिंग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपकी सहूलियत के लिए कि आज एक चैप्टर के में इस प्रकार के सवाल हो गए, कल दूसरे प्रकार के, कल तीसरे प्रकार के, तो आपका चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा और आपके जो गलतियां हो रही हैं उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। जैसा पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से रीजनिंग का अध्यायवाद चैप्टर है और ये इंग्लिश पैटर्न, इंग्लिश अर्थ के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा यूपी 2021 यूपी 2017 में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कई कई क्वेश्चन पेपर में तो ये 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अर्थ होता है वो हम एक इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे बुकैब तैयार करते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें होते हैं। हम नॉन टेक्निकल हिंदी जान करके इंग्लिश के वर्ड को छोड़ देते हैं, तो उसको आज हमें इस प्रकार से पढ़ना है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके पास में, जो भी प्रैक्टिस सेट है, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। जैसा दिया गया है इसमें, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सादृश्य शब्द का चयन करें जो रिश्ते का अनुसरण करता है, प्रश्न चिन्ह की जगह लगाएं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि शुगर कैन, शुगर कैन से क्या बनता है? इथेनॉल। इथेनॉल एक द्रव्य जैसा होता है, शुगर कैन से बनता है। ऐसे ही जेट्रोफा से क्या बनता है? हमारा बायोडीजल बनता है। ये इंग्लिश वर्ड हैं और ये साइंस से संबंधित हैं। तो साइंस से संबंधित हैं, जैसे बायोलॉजी में हमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसी प्रकार से ये साइंस से संबंधित सवाल है। और इसका अर्थ किससे क्या बनता है? तो जेट्रोफा से क्या बनेगा? बायोडीजल बनेगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लगे तर्क का अनुसरण करता हो। इसको क्या पढ़ेंगे? कैनक्वर, सरेंडर, डोमेस्टिक,
अब ये आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। कैन का मतलब होता है एक तरह से मुक्त होना, सरेंडर का मतलब होता है किसी के अधीन कर देना। ऐसे ही डोमेस्टिक घरेलू होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ओवरसीज। घरेलू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ओवरसीज, विदेशी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया गया सादृश शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण करता है। जैसे इसका इसके साथ में संबंध है, तो टेम्पल का अगला क्या संबंध होगा। जैसे चर्च होता है, आपने देखा हो जो ईसाई धर्म होते हैं उनका जो चर्च होता है वहाँ पे जाके प्रार्थना होती है। और केमेट्री माने क्या होता है, जैसे उसी धर्म में जो आदमी मर जाता है उसको दफनाया जाता है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, केमेट्री। ऐसे ही टेम्पल, मंदिर में प्रार्थना होती है, और जो जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम, मतलब जहाँ जलाया जाता है। अलग अलग जैसे टेम्पल मंदिर होता है हिंदू धर्म का, ये ईसाई धर्म का, इसका दफनाने का स्थान इसको ये बोलते हैं, टेम्पल के स्थान को ये बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए उसी प्रकार से मैंने इसमें ये जो सारे क्वेश्चन हैं एक चैप्टर वाइज टाइप वाइज लिए हैं, जिससे कि आपको अलग से किसी इस टॉपिक के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे हम एक टॉपिक वाइज एक अध्यायवार पढ़ते जाएंगे तो हमारा जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। बोन, बोन माने हड्डी होता है, हड्डी के विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं। ऐसे ही कैंसर को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलिस्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रैगल, फ्रैगल बीक, एसिस्ट। अब इसके जो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। फ्रैगल का मतलब क्या होता है, एक तरह से कमजोर दिखना, असहाय दिखना, असाध्य दिखना। ऐसे ही बीक का होता है। तो एसिस्ट का क्या होता है अर्थ, सहायक, किसी के सहायक होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, बी आंसर। इसी प्रकार से प्रस्तावित करें जो पहले युग में लागू तर्क का करता है। जैसे पहला युग, दूसरा युग बनाएंगे। तो टेरेबल, वंडरफुल, सेलोव्रीज। टेरेबल का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा क्या होता है अर्थ, आशाजनक का इसका होता है आशाजनक। ऐसे ही सेलोवरीज का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, नॉक्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समान तर्क ज्ञात करें। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, ये एक दूसरे के अर्थ समान होते हैं। एम्पलीफाई, एग्नीफाई अर्थ देते हैं। इसी प्रकार से हिंडर है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा इसका अपना, ओवस्ट्रक्ट, अर्थ देना या अर्थ का बोध कराना, अर्थ कराना, ये हो जाएगा इसका। अगला आंसर है क्वेश्चन। लॉयन, शेर दहाड़ता है, सीप क्या करती है, ब्लीट, ब्लीट, मतलब शेर जो दहाड़ता है ऐसे ही सीप ब्लीट की आवाज़ निकालती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हैन, हैन चिक, जो बच्चा होता है उसको चिक बोलते हैं। काव का बच्चा होता है उसको क्या बोलेंगे, लैम्प, काप बोलेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें युग्म, जो पहले का अर्थ है जिनेकोलॉजी, वोमेन, महिलाओं से संबंधित जो भी होता है वो जिनेकोलॉजी होता है। ऐसे ही हेमाटोलॉजी किसका होता है, ब्लड का होता है। हेमाटोलॉजी किसको कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से लव को हेट बोलते हैं, इसमें अपोजिट हो गया, तो इम्पोर्ट को क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
इन्फ्लेट, अंडर स्टेट, डिटर, इसका क्या होगा आंसर? इन्फ्लेट, अंडर स्टेट, किसी के अधीन होना, ऐसे ही डिटर का इनकरेज हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। इसमें ज़्यादातर हमें जो शब्द दिए गए उनका अर्थ समझना है और ये देखना है कि ये इससे कैसे संबंधित है, समान है या विलोम है, या मतलब इसका कोई विशेष अर्थ निकल के आ रहा है, तो उसी प्रकार से डिटर का इनकरेज हो जाएगा अपना। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रस्तापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। तो सिक्वल, विस्पर, नेवे, क्या हो जाएगा इसमें? विस्पर माने होता है एक तरह से धीरे धीरे फुसफुसाना, इसमें होता है तेज या चिल्लाना। नेवे माने अनुभवहीन, तो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा अनुभव। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दे रहा है प्रश्न को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब इसमें क्या है, अर्थ देखने होते हैं हमें। जैसे डॉल्फिन को पप कहा जाता है, ऐसे ही रेट क्या करता है? किटन। तो इसको बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही जो पहले अभी क्वेश्चन अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे युग्म एक दूसरे में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लिजार्ड, लिजार्ड माने छिपकली होती है, रेप्टाइल माने रेंगती है वो छिपकली। ऐसे ही रेट क्या करता है? क्या करता है? काटता है। तो काटना किस में आएगा? कीट में आएगा? नहीं आएगा। पक्षी नहीं आएगा, उभयचर नहीं आएगा, कृंतक सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। कॉम्बैक्ट, कॉम्बैट, पीस, एडवांस। अब यहाँ अर्थ आपको याद होना चाहिए। जैसे कॉम्बैक्ट का लड़ाई, पीस का शांति, एडवांस का अग्रिम, मतलब आगे से देना। तो इसका क्या हो जाएगा? विपरीत होगा, तो रीट्रीट होगा वापस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 16 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिक का हो जाएगा पिगलेट। अब ये अर्थ में दर्शा रहा है, अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे? साइंस में अलग निकलेगा और जनरल जो भाषा बोली जाती है उसमें अलग निकलेगा। तो इससे ये देखो, पिग का पिगलेट हो रहा है, तो प्लेटिपस का क्या हो जाएगा अपना? प्लेटिपप हो जाएगा। तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा। 18, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ स्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क के आधार पर, मतलब एक दूसरे से कैसे वे है। ग्लूकोमीटर होता है जो ब्लड ग्लूकोज की माप करता है, ऐसे ही थर्मोमीटर किसकी माप करता है? टेम्परेचर की माप करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा। 21, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। काव, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? काप। ऐसे बियर के उसको बच्चे को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? कमेंट में कोई आंसर नहीं आ रहा है, बताइए बताइए। कब बोलेंगे? बियर के बच्चे को क्या बोलेंगे? कब। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाउट, येल, फ्लूकेट, उस चिन्ह का विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो इसमें शुट, येल और फ्लूकेट, इसमें अर्थ निकालेंगे तो शुट का अर्थ क्या होगा? येल का अर्थ क्या होता है इसमें? येल का, इसका एक बार अर्थ देखना पड़ेगा, क्या अर्थ होता है फ्लूकेट का? फ्लूकेट, फ्लूकेट का अर्थ होता है उतार चढ़ाव।
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बेरी। उतार चढ़ाव को एक तरह से प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, प्रतिस्थापित भी बोल देते हैं, तो बेरी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। कंगारू, जॉय, फिश, फ्राई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। एलिफेंट का जो बच्चा होता है उसको काफ बोलते हैं, डंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं, फॉल। क्या बोलते हैं? जो गधा का बच्चा होता है उसको फॉल बोलते हैं। उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। अब डंकी, अभी डंकी के बच्चे को क्या पढ़ा था हमने? फॉल। यहाँ क्या है? मूल। ये समानार्थी शब्द हैं। ऐसे ही जिराफ के बच्चे को काफ पढ़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ में बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बकेट, फ्लावर। फूलों को एक बकेट में रखा जाता है, फूल ये इससे बनता है। ऐसे ही बर्ड किससे बनते हैं? लेटर से अपने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? GOOS का क्या कहेंगे इसको? गोजलिंग। तो इसके सीप, सीप को क्या कहेंगे? लैम। मेमना, सीप को क्या बोलेंगे? इसका बच्चा जो होता है मेमना। बी, लार्वा। तो फ्रॉग, टेडपॉल। ये तो सबको पता होगा, साधारण क्वेश्चन है। आंसर सी। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। हॉर्स, कोल्ट, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको क्या निकाल दिए? लार्वा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लिक्विडेट, ओ, यूजर, क्या हो जाएगा इसका? रिलीज। कैमल, ऊंट के बच्चे काफ बोला जाता है। रैबिट के बच्चे किट। अगला क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो डैमेज, रिपेयर और विस्पर। डैमेज माने सीधे पता ही है, नुकसान, क्षति। रिपेयर मरम्मत करना। विस्पर धीरे धीरे फुसफुसाना, फुसफुसाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउट। अगला क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। डेमोलिश, कंस्ट्रक्ट, अनयूजुअल। अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैमिलियर। बी आंसर सही। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करते हैं। ग्रिप, ग्रिप माने एक तरह से पकड़। होल्ड, वो भी पकड़। इम्बाइब, इसका इम्बाइब माने एब्जॉर्ब, ग्रहण करना, देखना। अगला क्वेश्चन। सेम वही प्रथम युग से लागू तर्क का अनुसरण करता है। स्कल्प्टर, चीजल, टेलर। टेलर माने जो कपड़ा सिलाई करता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सी, नीडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस चिन्ह को विकल्प में बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बुल, मुंह, कैट। बुल मुंह की आवाज निकालता है, तो कैट कैसी निकालती है? म्यू की आवाज। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो
अंग्रेजी वर्णमाला के हैं जिनका अर्थ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी सही हो पाते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। डॉग भौंकता है, पक्षी चहचहाते हैं, चिर। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। स्नेक सांप जो रहता है वो हिस करता है। बुल कैसी आवाज करता है? मुंह की आवाज करता है। बुल होता है वो मुंह की आवाज करता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सादृश्य शब्द का चयन करो जिसे पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। निमोनिया लंग्स को प्रभावित कर, एस्टिग्मेटिज्म किसको प्रभावित करते हैं? ये आंखों को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनी सिस्टम, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो संबंधित आपको पता होगा सीधा वाटर होता है। ये जीके का भी क्वेश्चन होता है और साइंस में भी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार गाइड डायरेक्ट से संबंधित है उसी प्रकार रेड्यूस किससे संबंधित है? गाइड है वो डायरेक्ट से संबंधित है, उसी प्रकार रेड्यूस किससे संबंधित होगा? डिक्रीज से संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लेबोरिज, इजी, रेडिकुलस। इसका क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजनेबल। तो हमने क्वेश्चन देखे 40 क्वेश्चन, कितना समय लगा? थोड़ा सा समय लगा। 40 क्वेश्चनों में वर्णमाला के हैं और इसी प्रकार से इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न नहीं थे। एक्सप्लेनेशन वाले जो प्रश्न हैं वो जो सीरीज है, नंबर सीरीज है और आगे एक दो चैप्टर हैं उसमें सीरीज रहती है, तो सीरीज में हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं। या आगे कोई भी रीजनिंग का जो चैप्टर रहेंगे उसमें बाकायदा सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि रीजनिंग किस प्रकार से एक जटिल से सरल लगने लगती है। ये अर्थ थे, तो ये अर्थ तो याद रखने होंगे हमें। तुम्हें अगर हम साइंस भी पढ़ते हो तो उसके कुछ अर्थ होते हैं वो इंग्लिश में, वो भी याद करने चाहिए। जीके में कुछ वर्ड वो भी करने चाहिए। जैसे अध्ययन होते हैं, जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन, रसायन विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, इस प्रकार के शब्द होंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आगे इसी प्रकार से मॉक टेस्ट, आगे की अध्याय जो चैप्टर होगा आप कमेंट करके बता देना, तो उसके आधार पर अगला चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके अनुसार क्वेश्चन सीरीज बना के आपके सामने पेश करेंगे। तो आज सभी को नमस्कार और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय नमस्कार।